राजा ने उस रात बहुत कुछ सोचा। क्या यह परीक्षाएं केवल वेताल की कथा है या यह किसी और अदृश्य मार्ग की दिशा में एक यात्रा है? अगली सुबह रानी वैशाली दौड़ती हुई आई। उसकी आंखें भय से चौड़ी थीं और वह राजा को एक दीवार की ओर खींच ले गई। वहां महल की उत्तरी दीवार पर एक अग्नि जैसा चमकता हुआ चिन्ह उभर आया था, त्रिशूल नुमा, पर उसका मध्य कुछ घूमता हुआ प्रतीत हो रहा था, जैसे कोई मंत्र उसमें सांस ले रहा हो। राजा ने हाथ बढ़ाया और जैसे ही वह चिन्ह को छुआ, राजा के भीतर एक तांडव सा स्पंदन उठा। उनकी दृष्टि धुंधली हो गई, लेकिन मन में एक ध्वनि गूंजने लगी। त्रयम अस्ति भैरवस्य छायाः नादः रहस्यः यज्ञ प्रश्नम विस्मर उत्तरम खोज। राजा की चेतना क्षण भर को शून्य में चली गई और जब उन्होंने आंखें खोलीं, तब उन्होंने स्वयं को एक विशाल द्वार के सामने खड़ा पाया। द्वार खुल नहीं रहा था, बल्कि वह उनकी ओर देख रहा था। द्वार के पार एक आकृति, वह भैरव था, पर वह मूर्ति नहीं, न देवता जैसा था। वह एक साधारण वृद्ध जैसा दिख रहा था, पर उसकी आंखों में आग नहीं, संपूर्ण समय का भार था। वह मौन था, लेकिन उसकी दृष्टि कह रही थी, अब से हर कथा एक यज्ञ है और यज्ञ में तुम्हारा मन आहुति बनेगा। राजा ने आंखें झपकाईं। वे महल में वापस थे, लेकिन अब कुछ बदल चुका था। दीवार पर अब चिन्ह स्थिर नहीं था, वह धीरे धीरे घूम रहा था। उसका केंद्र अब वेताल के चेहरे जैसा प्रतीत हो रहा था। वेताल की अगली कथा शायद भविष्य की भविष्यवाणी होगी। राजा विक्रमादित्य ने जब महल की दीवार पर उभरे उस भैरव चिन्ह को छुआ, तो एक अजीब सी गर्मी उनकी हथेली में समा गई। वो चिन्ह साधारण नहीं था, उसमें एक ऐसी ऊर्जा थी जो न तो शुद्ध थी न अशुद्ध, लेकिन निश्चित ही मानव से परे थी। पल भर के लिए विक्रम की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उस अंधेरे में उन्हें एक चेहरा दिखा, भयंकर, आंखें लाल जैसे लहू में डूबी हों और माथे पर भस्म की रेखाएं। एक गहरी गूंजती हुई आवाज कानों में पड़ी, मैं भैरव हूँ, तुझे देख रहा हूँ विक्रम, खेल शुरू हो चुका है। विक्रम ने झटका लिया। दीवार अब सामान्य थी, मानो कुछ हुआ ही न हो, पर वैशाली भयभीत थी। यह मंत्र क्या था जो आपने बुदबुदाया? उसने पूछा। राजा चुप रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे कैसे जान गए वह तांत्रिक मंत्र जिसे उन्होंने जीवन में कभी सीखा ही नहीं था। अगले दिन राजसभा में अजीब बात हुई। दरबार में बैठे एक पुरोहित ने, जो वर्षों से चुपचाप सेवा कर रहा था, अचानक एक चेतावनी दी। महाराज, भैरवनाथ की साधना अधूरी थी, लेकिन अब उसका ध्यान विक्रम पर केंद्रित हो गया है। वह आपकी आत्मा को वश में करना चाहता है ताकि आपके शरीर में प्रवेश कर सके। दरबार सन्न रह गया। विक्रम बोले, अगर उसका ध्यान मुझ पर है तो मेरा ध्यान भी उस पर रहेगा। मैं उसे उसी के जाल में फंसाकर उसकी साधना को अपूर्ण ही रहने दूंगा। यही मेरी प्रतिज्ञा है। समय बीतता नहीं, रेंगता है जब किसी को रहस्य घेरते हैं। अगली अमावस्या आ गई। विक्रम पुनः अकेले तलवार बांधकर श्मशान पहुंचे। वृक्ष पर वेताल फिर से उल्टा लटका था, जैसे वह प्रतीक्षा करता हो केवल राजा विक्रमादित्य की। राजा ने शव उठाया और वेताल ने कहा, तो चलो राजन, एक और कथा, एक और रहस्य।